मिनी मुंबई से एक क्राइम ब्रांच ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 48,50,000 रुपए कैश मिला है। महिला झुग्गी झोपड़ी में रहती है, जो उसका घर है वो झुग्गी झोपड़ी जैसे, लेकिन घर में रखा हुआ था 48,50,000, लगभग 48.5 लाख। घर में एक वजन करने की वेट मशीन भी थी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तौल काटा, जिसमें वो ड्रग्स को तौलती थी। कई सारे ड्रग्स पेडलर उसके संपर्क में थे, वो घर से ही ड्रग्स बेचती थी। क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया है और जब गिरफ्तार किया उसे घर से जो कैश पैसा मिला उसे गिनने के लिए मशीन तक बुलाने पड़ गई, यानी नोट गिनने वाली मशीन को भी क्राइम ब्रांच पुलिस को बुलाना पड़ा नोट गिनने के लिए। हालांकि अगर सिर्फ मिनी मुंबई की बात की जाए तो लगभग एक साल के अंदर 75 के आसपास, 75 के आसपास केस रजिस्टर्ड हुआ है सिर्फ ड्रग्स को लेकर, और 125 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं और लगभग 6 करोड़ रुपए की इस साल ड्रग्स भी जब्त हुई है। ड्रग्स का बड़ा कनेक्शन राजस्थान के प्रतापगढ़ से सामने आया है। हालांकि मिनी मुंबई लगातार ड्रग्स तस्करों के निशाने पर है। यूथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और ये युवा जो है, इन तस्वीरों आप देख रहे हैं, यही यूथ ड्रग्स तस्करों के टारगेट पर है। और इस यूथ से हम बात करेंगे ड्रग्स को लेकर। शुरुआत आपसे करते हैं कि ड्रग्स को लेकर आप क्या कहेंगी, क्योंकि ड्रग्स तस्कर एक महिला गिरफ्तार हुई, उसके घर से 48,50,000 रुपये कैश मिला है, नोट गिनने के लिए मशीन तक बुलानी पड़ गई। सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि इतने लाख रुपए कैश मिले हैं, ड्रग्स बहुत मेजर इशू है आज की सोसाइटी में। क्योंकि जब एक इंसान शुरुआत में जस्ट ऐसे लेता है कि हाँ चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, और वो चीज़ कब आपकी हैबिट बन जाती है, कब आपको उस चीज़ की लत लग जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है। तो ड्रग्स अब्यूज़ मेनली जो हम डेली यूज़ में करते हैं, बाकी सारे लोग जितने भी करते हैं वो कॉमनली यूज़ ड्रग्स में हीरोइन, स्मैक, चरस, गांजा वगैरह शामिल है। तो ये सारे ड्रग्स रियलिटी में बहुत महंगे मिलते हैं। तो इतना बड़ा कैश अमाउंट उनके घर से मिलना नेचुरल सी बात है। लेकिन ड्रग्स हमारी सोसाइटी जिस तरफ जा रही है उस तरफ से अगर हम देखें, उस दिशा में अगर हम मुड़ के देखें तो ड्रग्स आपको बहुत ही अलग दिशा में लेके चला जाएगा। क्योंकि इंसान जब उसको कंज्यूम करता है तो वो अपने शक्ति में नहीं होता है, अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता है, उस चीज़ को खो देता है वो। क्योंकि अगर मैं आज एक नॉर्मल इंसान हूँ और अगर मैंने कल को ड्रग्स लेना चालू कर दिया तो जो मैं आज हूँ वो मैं कल नहीं रह जाऊँगी। सारी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है, आपका सोचने का तरीका, आपका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, आपके बिहेवियरल नॉर्म्स, हर चीज़ चेंज हो जाती है। और ये सारे ड्रग्स तो फिर भी ठीक है, आप जो नॉर्मली ड्रग्स लेते हो, जैसे मेडिसिनल ड्रग्स भी होते हैं, वो उनका अमाउंट भी अगर ज़्यादा डोसेज में ले लिया तो आपके लिए बहुत रिस्की है। हाँ, तो इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करेंगे, ऐसे एक बार में तो नहीं हो जाएगा, लेकिन माइनर स्टेप्स ले सकते हैं आप। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं। ये यूथ जो है, ये जो युवा है, इस दलदल में कैसे फंसते जा रहा है, वजह क्या है, क्यों बड़ी आसानी से ड्रग्स की जाल में फंस जाता है वो? दो चीज़ें होती हैं, एक तो पीयर प्रेशर कि आपके दोस्त कर रहे हैं, आपके जान पहचान के लोग कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हो जस्ट बिकॉज वो कर रहे हैं। तो ये पीयर प्रेशर के दलदल में फंस जाना बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि फिर वो बाद में जाके आपकी पर्सनालिटी, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को इतने गंदे तरीके से इम्पैक्ट कर देगा कि आप वो इंसान रह ही नहीं जाओगे जो आप पहले थे। और दूसरा रीज़न ये होता है कि आप, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में, फियर में ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो डिप्रेशन का ओनली सॉल्यूशन इज़ नॉट कंज्यूमिंग ड्रग्स। मतलब ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि सिर्फ आपकी मानसिकता ही नहीं प्रभावित हो रही है, इससे आपके जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, आपका लंग्स, किडनी, लिवर, हर चीज़ें डैमेज हो जाती है। लिवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, वो भी ख़राब हो जाता है। आपकी बॉडी से कचरा बाहर नहीं निकल पाएगा अगर आप ओवरऑल। आपको लगता है कि जो ड्रग्स है, आपकी जो पार्टीज़ हैं, नाइट पार्टी, क्लब, जहाँ सबसे ज़्यादा यूथ जा रहा है, क्लब, हाँ। लगता है कि हिस्सा बन चुका लाइफ का कि क्लब जाना है तो बड़ी आसानी से ड्रग्स लेना है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ड्रग्स जो है वो हैपनिंग मोड में लेके जाता है। ऐसी बातें भी आती है, वो पार्टी पिल्स आती हैं, टैबलेट आती हैं, इस क्या कहना है आपका? मेजरली बहुत लोग जो भी पार्टीज़ करते हैं, क्लब्स वगैरह में जाते हैं, वो तो करते हैं कंज्यूम। बट आई थिंक कि हो सकता है क्लब्स एंड पार्टीज़ ड्रग्स फ्री हो, क्योंकि पार्टीज़ इज़ ऑल अबाउट एन्जॉयमेंट। आप एन्जॉय कर रहे हो, इसके लिए ये नेसेसिटी। एंजॉयमेंट के नाम पर यूथ को टारगेट किया जा रहा है? किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। क्योंकि ये एक सर्कल है, विशियस सर्कल है। आप यूथ को ये बोल के इस दलदल में फंसा रहे हो कि हम आपको दे रहे हैं, पहले आप फ्री में बांटोगे, उसके बाद उसके लिए पैसे लोगे, और जब आपको लत लग जाएगी तो आपके लिए, मतलब अगर मुझे लत लग गई तो मेरे लिए मजबूरी हो जाएगी उन ड्रग्स को कंज्यूम करना। तो मैं कहीं से भी उस पैसों का जुगाड़ करके वो ड्रग्स कंज्यूम करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये दलदल है, और लोग जिसमें फंसते जा रहे हैं, खासतौर पर युवा, आपका क्या मानना है? ये यूथ क्यों इस दलदल में फंसता जा रहा है? क्यों यूथ इन ड्रग्स तस्करों के टारगेट पे, क्यों लगातार यूथ तक ये ड्रग्स पहुंच रहा है और यूथ भी
आज की डेट में बड़ी संख्या में दिखते हैं ऐसे ऐसे मामले के जो अब ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूथ को, जो आजकल के यूथ हैं, उनको जैसे ये सब चीज़ें होती है ड्रग्स वगैरह, आसपास अपने लोगों को देखते हैं और फिर उनको देख के लगता है कि ये तो कितनी अच्छी चीज़ है, कितने कूल लग रहे हैं ये लोग, पर ये कूल के नाम पर चीज़ें बस अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। बस उन्हें लग रहा है कि कितना एंजॉय कर रहे हैं ये लोग ड्रग्स करके, इनको अब कुछ होश नहीं है, सारे दुख भूल गए हैं। पर दुख भूलने के और भी तरीके होते हैं, पर उनको लगता है कि ड्रग्स है, ड्रग्स के थ्रू हम सब कुछ कर सकते हैं। पर नहीं, ड्रग्स के थ्रू बस आप एक लिमिटेड टाइम के लिए चीज़ें भूल सकते हो, और वो चीज़ जब आपको बाद में एकदम कोलैप्स करती है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अच्छा, मिनी मुंबई इंदौर है, नाइट पार्टी की बात की जाए मध्य प्रदेश के अंदर तो लोग इंदौर आते हैं। नाइट पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं से इंदौर का बड़ा नाम है कि मुंबई के बाद मिनी मुंबई। तो लगता है कि सब आप लोग क्लब गए हैं, आप यूथ हैं, सब युवा हैं, क्लब्स आते हैं तो बड़ा आसान दिखता है, कुछ ना कुछ उस टेबल्स पे ऐसे नज़र आ जाते हैं, या जब हम किसी क्लब के वॉशरूम में जाते हैं तो हमें वो नज़र आ जाती चीज़ें। जी होता है। होता इन रियलिटी मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है, पर जैसे मूवीज़ और शोज़ में दिखाया जाता है कि आप जा रहे हो वॉशरूम या आप कर रहे हो पार्टी, तो वहाँ पे आपके ड्रिंक को स्मैक कर दिया जाता है। तो इस वजह से क्राइम भी बहुत ज़्यादा क्राइम रेट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि आप ये एक सेंस ऑफ यूफोर्बिया क्रिएट करता है, आपको थोड़ी देर के लिए खुशी प्रोवाइड कर देगा, थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस प्रोवाइड कर देगा, और आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ भूल चुके हो, सारे गम गिले शिकवे सब भूल चुके हो। बट एट द एंड जब आप अपने रियलिटी में होश में आओगे तो वापस वो सारी चीज़ें आपको घेर लेंगी। टेबल पर नज़र आ जाती है। ऐसा लगता है ना कि इंदौर में अगर हम गए किसी बड़े क्लब में तो कहीं ना कहीं से वो ड्रग्स नज़र आ जाती है। आसानी से देखा जाए तो क्या होता है एक्चुअली में, आजकल क्लबिंग के नाम पे ड्रग्स, गांजा, हीरोइन, स्मैक और ये सब चीज़ें चरस बहुत नॉर्मल हो गई है इंदौर में आज के नाम पे। ये सब चीज़ें, कोकेन, ये सारे जितने भी ड्रग्स होते हैं ये बहुत इजीली आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप भले कोई से कॉलेज कैंपस में देख लो या कहीं आप बाहर जाके देखो तो ये सब चीज़ें इजीली बहुत आपको अवेलेबल हो जाएगी, और इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी ये सब चीज़ें। और बाकी इसका इस्तेमाल करना लोगों अधिकतर आज के टाइम पे ऐसा देखा गया है कि लोग कूल बनने के लिए ये यूज़ करते हैं कि भाई डिप्रेशन हट जाएगा, ये कर लेते, वो कर लेते। बाकी ये सब चीज़ें गलत है, मेरा ये कहना। ये ड्रग्स का कनेक्शन कितना खतरनाक है इस समय। ड्रग्स के बारे में बात करी जाए तो मैं तो फार्मा स्टूडेंट हूँ, तो देखा जाए तो ड्रग्स का कनेक्शन एक बार अगर किसी ने ड्रग लेना स्टार्ट कर दिया तो फिर उसकी लत जो है वो छूटती नहीं है। तो फैला हुआ है, यूनिवर्सिटी में भी देखा जाए तो ड्रग्स का है। देखा जाए तो है। अच्छा, देखा ये जाए मानती है कि अगर आप किसी को ड्रग्स चाहिए तो बड़ी आसानी से ड्रग्स मिल जाएगा इंदौर में आज के टाइम देखा जाए तो बड़ी आसानी से मिल सकते हैं ड्रग्स, बड़ी आसानी से, मतलब बिल्कुल। जिसे चाहे जहाँ चाहे वहाँ ड्रग्स हाँ, आसानी से, क्योंकि कनेक्शंस उस तरह से बने हुए हैं कि मिल सकते हैं। मिल सकता है। और लगता है कि टारगेट पे कौन है ये ड्रग्स? यूथ। यूथ क्यों? अब डिप्रेशन है, हाँ, किसी चीज़ से जैसे रिलेशनशिप हो गया, उससे ब्रेकअप हुआ है तो उसका डिप्रेशन हो गया। फिर एक स्टडी का फोर्स रहता है, प्रेशर रहता है पूरी तरह से, वो हो गया। तो इससे बचने के लिए ड्रग्स ले रहा है आज का यूथ। तो एक बार अगर ड्रग्स की चपेट में आ जाए तो सारी चीज़ें ऐसी लगती है कि कुछ ना करे तो भी चलेगा। यूथ पहुंचता तो वहाँ क्यों ले रहा है? एक ट्रेंड बना हुआ है तो इसलिए ड्रग्स ले रहा है। ये ट्रेंड बन चुका है। ट्रेंड है, ड्रग्स हो गया, ड्रिंक्स हो गई, सिगरेट हो गया, ये सारी चीज़ें एक ट्रेंड है। लगता है सोसाइटी का एक हिस्सा हो गया है, या लगता है कि जब हम एंजॉयमेंट की बात करते हैं, हम पार्टीज की बात करते हैं तो ये होना जरूरी है। हाँ, अगर चल रहा है कि कोई पार्टी है तो पार्टी अगर दिमाग में आए तो क्या आता है माइंड में? ड्रग्स, अल्कोहल, माइंड में पार्टीज है तो ये दो चीज़ें आती है। सिर्फ लड़के ले रहे हैं कि लड़कियां भी हैं? लड़कियां भी हैं, लड़कियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं ले रही हैं, लड़कियां भी हैं इन सारी चीज़ों में। आज देखा जाए तो लड़कियां भी कि माय लाइफ माय रूल एक वो चीज़ है, बिल्कुल। ड्रग्स प्रॉपर लड़कियों तक भी है। हाँ है। मैं जिस संगठन में काम कर रही हूँ तो उसमें देखा जाए तो हमारे बीच में सारी चीज़ें आती हैं। तो माँ बाप से दूर होते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, हाँ। कोई पाबंदियां नहीं होती, शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि आप घर से दूर है, डीएवी में आके बच्चा पढ़ रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में जाके स्टूडेंट पढ़ रहा है, पेरेंट्स से दूर है, कोई प्रॉब्लम शेयर करनी है फ्रेंड से कर दिया, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है, खुद के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि खुद के ग्रुप में ऐसे कोई लोग नहीं, मेरे ग्रुप में नहीं है। लेकिन जानने वाले ऐसे आपने देखा? जानने वाले, मैं जिन लोगों को जानती हूँ वो लोग तो नहीं है इस तरह के, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहो तो वो सारी चीज़ें नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं से एक हाँ है, दलदल में युवा फंसता जा रहा है, ये मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल फंस रहा है युवा। तो मिनी मुंबई में
इस वक्त जम के नशाखोरी हो रही है, ये हाँ मानती हो हैं? रही है, बिल्कुल मानती हूँ मैं, है, क्योंकि मैं जिस संगठन में काम कर रही हूँ तो हमारे बीच में ये सारे विषय आते हैं, तो देखा जाए तो है। क्या कहेंगे आप? आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तो बहुत इजीली अवेलेबल है ड्रग्स, कोई सा भी ड्रग। हाँ। और यूथ इसलिए टारगेट हो रहा है क्योंकि बहुत इजी टारगेट है, इजीली मैनिपुलेटिव। जो यूथ बाहर रह रहे हैं, बाहर के कॉलेजेस में पढ़ने आ रहे हैं, कॉलेज हॉस्टल्स में बहुत इजीली अवेलेबल है। और पीयर प्रेशर, कूल बनना, जो ट्रेंड कहा दूसरों ने, वो सब, इन सब चीज़ों के कारण बहुत यूथ वो, और डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये चीज़ें भी बहुत अफेक्ट कर रही हैं। ड्रग्स लेना यूथ को बहुत अच्छा, अफेक्ट कर ऐसा रहा है। भी है क्या एक दूसरे को देखने में कि ये ड्रग्स ले रहे हैं, हम भी ड्रग्स लेंगे, ये ड्रग्स लेने के बाद कूल हो जा रहा है, या ऐसा लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातें भी हो जाती हैं? इसको ही कहते हैं सर संगति का प्रभाव। आप जिस प्रकार के लोगों के साथ रहते हो, आपकी धारणाएं भी उसी प्रकार की बन जाती है। तो अगर मेरे सामने वाला इंसान ले रहा है तो बहुत नेचुरल सी बात है कि मेरा इंक्लिनेशन आएगा उस तरफ कि मैं भी लूँ। बट आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी चीज़ आपके लिए गलत है। ये समझ पाता है युवा कि कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी गलत है, या लगता है कि यार नशा तो चल रहा है, चलने दो? नहीं, ये समझना उनके लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उन्हें आजकल की जनरेशन में जो दिखता है वो वही करना चाहते हैं। जैसे कि आप बात कर रहे हैं इंदौर के नाइट कल्चर की, तो मैं आपको बताती हूँ। दिन में हम देखते हैं सब कुछ बढ़िया चलता है, सब अपने काम धंधे पर जाते हैं, और युवा, आजकल का युवा बिल्कुल वो भी काम धंधे पर जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है उसके अंदर एक वो आ जाता है कुछ कि मुझे आफ्टर पार्टी करनी है, नाइट पार्टी में जाना है, क्लब्स में जाना है। फिर वो क्लब्स में जाते हैं, वहाँ पे जाके क्लबिंग करते हैं। जो इवेंट मैनेजमेंट वाले बच्चे होते हैं, जो बहुत कूल बनने की सोचते हैं और जो इवेंट मैनेज करते हैं क्लबिंग में जाके, आजकल तो बहुत छोटी एज में भी हर कोई इवेंट मैनेजर बन गया है। हर बच्चा, मैं इवेंट मैनेजर हूँ, मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम करता हूँ, प्लीज़ अपना अपना फ्लायर डालते हैं स्टोरीज़ पे। वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह तो रखे ही रहते हैं, वोडका का शॉर्ट्स आता है बहुत छोटे छोटे उसमें। और आजकल जैसे कॉकटेल पार्टी भी देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे वाटरमेलन कैंडीज़ हो गई, उसके अंदर वो लोग इंजेक्शन से नीड वगैरह भरते हैं। तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो गया ये सब। तो दिन में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन हाँ, रात में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है इंदौर में। अच्छा, लगता है कि फिर इस बीच में रिलेशनशिप भी होते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए बड़ा आसान होता है? वो लोग अपनी होश में नहीं रहते हैं, इसीलिए वो फ्लो में सब चीज़ें गलत ही करते हैं। तो रिलेशनशिप वाली चीज़ तो है, लोग चले जाते हैं और उनको पता नहीं चलता है कि वो किस दलदल में फंस गए हैं। क्योंकि आप कर रहे हो ड्रग्स, इट्स फाइन, आप कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, बट उस टाइम आपके दिमाग को कंट्रोल करना इतना इजी हो जाता है सामने वाले के लिए, आपको मैनिपुलेट करना इतना इजी हो जाता है सामने वाले के लिए कि वो आपको जैसा बोलेगा आप वैसा करोगे, क्योंकि आप उस पर डिपेंडेंट हो उस सोर्स के लिए जो आपको खुशी प्रोवाइड कर रहा है, और वो सोर्स ड्रग्स है एट दैट पर्टिकुलर अच्छा, टाइम। लगातार ऐसी कई सारी बातें भी सामने आई हैं, हम भी देखते हैं कई सारे ऐसे केस आए जब लड़कियों को टारगेट किया गया। लड़कियां सब FIR दर्ज कराती हैं। FIR जब होती है वो कहती है कि उसने पहले मुझे ड्रग्स दिया, फिर मुझे ड्रग्स की आदत हो गई, लत हो गई, फिर ड्रग्स के लिए ही रिलेशनशिप बनाने के लिए मजबूर किया कि अगर फिजिकल रिलेशन बनेगा तभी मैं ड्रग्स लूँगी, ये तक की नौबत आ जाती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत एडिक्टेड हो जाती है ना लड़कियाँ। अगर उनको एक बार दिया जाता है कि ड्रग्स है ही ऐसी चीज़ें, हर कोई एडिक्ट हो जाता है इस चीज़ से। अगर उन्हें एक बार मिल रहा है और उन्हें दूसरी बार नहीं मिलेगा तो ऑफकोर्स उन्हें तलब तो होगी उस चीज़ की, तो वो लोग फिर किसी भी हद तक जाती हैं। और आप जो कह रहे थे कि रिलेशनशिप नहीं, दिस इज़ कॉल्ड वन नाइट स्टैंड। आजकल क्लबिंग में यही होता है, अगर कोई ड्रग्स ले रहा है और कोई लड़का लड़की बातचीत कर रहे हैं तो ये एक वन नाइट स्टैंड होता है। इसके बाद में लड़का कौन लड़की कौन कोई एक दूसरे को नहीं जानते, वो रात तक की बातचीत होती है, अगले दिन कोई किसी को नहीं तो ये जानता है। लगता है कि ये बड़ा इसलिए ड्रग्स ज़्यादा इस्तेमाल होने भी लग गया यूथ में कि चलो वन नाइट स्टैंड की बात है, नहीं। कि चलो एक रात की बात है, ड्रग्स में चीज़ें खत्म कर लेंगे, ऐसा भी है? नहीं, ड्रग्स को लेने के बाद ये चीज़ें उनके लिए आसान हो जाती है, लेकिन ड्रग्स वो इसी चीज़ के लिए लेते हैं, ये चीज़ तो गलत है। बट जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि जैसा कि वन नाइट स्टैंड के बारे में डिस्कशन हुआ, वो चीज़ उस टाइम ड्रग्स के जो भी सर्कल में हो गई, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें लड़की के साथ होती हैं, द बॉय स्टार्ट ब्लैकमेलिंग द गर्ल कि अगर आपको अब और ड्रग्स चाहिए तो आपको आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपकी ये वीडियो लीक कर दूंगा, वो वीडियो लीक कर दूंगा। और फिर ये विशियस सर्कल जिसकी मैं बात कर रही थी वो बहुत बड़ा हो जाता है। फिर ना आप कहीं किसी को कुछ बता पाते हो, ना कहीं पे कुछ रिपोर्ट लिखवा पाते हो। एक बहुत जरूरी सवाल है, सेक्सुअल पावर के लिए भी लोग ऐसा कहते हैं कि ड्रग्स, इसमें भी आजकल ये सबसे बड़ी बात सामने आ रही यूथ में कि सेक्सुअल पावर के लिए भी ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। लगता है कि ये सब चीज़ें भी कारण बन रही है ज़्यादा इस्तेमाल की? मेरे ख्याल से जब कोई बंदा बिना ड्रग्स के ये सब चीज़ें कर रहा होगा, सो आई थिंक उसके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि वो जो कर रहा है वो गलत है। लेकिन अगर वो ड्रग्स लेकर ये सब कर रहा होगा तो उसे नहीं पता चलेगा ना कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो किसी भी चीज़ से हिचकिचाएगा भी नहीं। बॉयज से भी लेंगे, मानते हो?
हाँ, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को कि ये चीज़ गलत है कि जब सेक्सुअल पावर के लिए भी ड्रग्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब उसको पता है कि वो चीज़ ये गलत है, वो उस टाइम पे कॉन्शियसनेस में नहीं रहता, वो अनकॉन्शियस हो जाता है उसको लेने के बाद। तो फिर वो जो सोचता है कि ये सब चीज़ में मज़ा आता है, तो वो इसलिए ड्रग्स को यूज़ करता है सेक्सुअली, कोई भी युवा, इसलिए बड़ा आसान हो जाता है। और जैसा कि आपने बोला एक चीज़ और कि क्लबिंग नाइट होती है, नाइट कल्चर और ये सब, आज के टाइम पे देखा जाए तो विजयनगर पे देखो अपन, मैंने ये तो मेरा आंखें देखा है कि विजयनगर पे रात को जाओ क्लबिंग नाइट में, टीपी और उधर तो उधर का एरिया मतलब ऐसा हो गया है कि वहाँ पे ड्रग्स, हीरोइन, कोकेन, ये सब चीज़ बहुत नॉर्मल हो गई है। आपको हर एक युवा या एक वैसा जॉब करने के बाद बंदा आ रहा है वहाँ से 9 to 5 करने वाला, वो भी आपको वहाँ मिलेगा, या नाइट शिफ्ट वाले भी जो रहते हैं उधर मिलेंगे। मतलब आज इंदौर के आज के टाइम पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। और युवा आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है इन सब चीज़ों को लेकर, और उसको पता नहीं चलता है कि वो गलत कर रहा है, उसको पता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन तब भी वो करते जाता है क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है, और ये चीज़ बहुत गलत है। वो उसको ये नहीं पता है कि उसकी बॉडी पे कितना हार्म कर रही है वो चीज़, और वो उसके शरीर कितना ख़राब हो रहा है उन सब चीज़ों से। मतलब आपका इन सब चीज़ों को देखा जाए तो इसमें आपको आपकी मेंटलिटी चेंज हो जाती है बहुत सारी चीज़ों को लेके। डेली सिगरेट पिएगा वो इंसान, और फिर जैसा देखा जाए अपना, जैसा आप डेली ड्रग्स कंज्यूम करते हो तो आपकी पावर ऑफ थिंकिंग ख़त्म होती जाती है। हाँ, बहुत सारे सवाल हैं मिनी मुंबई को लेकर खास तौर पर, लेकिन यूथ ने बताया कि इस वक्त ड्रग्स का कितना बड़ा जाल, कितना बड़ा नेटवर्क, कितना बड़ा नेक्सस जो है वो इंदौर के अंदर फैला हुआ है फिलहाल। लेकिन ये यूथ की बात भी सुनना बहुत ज़रूरी है। इन यूथ ने बताया कि आखिर ड्रग्स कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ड्रग्स कैसे पहुंच रहा है इस यूथ तक, और आखिर यूथ को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपको समझना होगा कि ड्रग्स तस्कर आपको टारगेट कर रहे हैं, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको बचना है तो खुद को अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि मिनी मुंबई के अंदर हालांकि अब बहुत आसानी से ड्रग्स मिल रहा है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपको इंदौर में ड्रग्स चाहिए बड़े आसानी से मिल जाएगा। अब ये आपको तय करना है कि आपको अपने आप को ड्रग्स से दूर रखना है। खासतौर पर बात की जाए तो इंदौर के विजयनगर, पलासिया विजयनगर, भंवर कुआं, ऐसे तमाम वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, और इन्हीं स्टूडेंट को टारगेट भी किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट डलर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।